अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानरा एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। आइडेंटिफाई एरर्स इन द फॉलोइंग कोड सेगमेंट्स, अज्यूम दैट वेरिएबल्स हैव ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। ये क्वेश्चन जो है ये हम अगर उर्दू स्टूडेंट्स के लिए देखें तो वो कुछ इस तरह के से है। कोड के इन हिस्सों में एरर्स तलाश करें। फर्ज करें कि तमाम वेरिएबल्स पहले से डिक्लेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पर वो कहता है कि कोई भी वेरिएबल अगर यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं तो उस वेरिएबल को आप गलती के तौर पर मत लें। आप फर्ज कर लें कि ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिए, आपने बस जो यहाँ पर मौजूद है उसमें से गलती जो है वो तलाश करनी है। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास ए है। ए के अंदर हम देखते हैं कि इफ आगे कंडीशन उसने लगाई है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10 प्रिंट एफ गुड। तो यहाँ पर जो रिलेशनल ऑपरेटर उसने यूज किया है ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये आप सी लैंग्वेज के अंदर इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। सी लैंग्वेज जो है उसके अंदर आप पहले से पढ़ चुके हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है रिलेशनल ऑपरेटर। यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू जो है वो आप यूज करते हैं। उसका जो सिंबल है वो इस तरह से है, इस तरह से आप इसको यूज करते हैं। तो ये इसके अंदर उसने गलती कर दी है। उसने जो है वो और तरह से जो है जो आप मैथ के अंदर जिस तरह यूज करते हैं वो वाला जो है उसने अंदर यहाँ पर यूज कर लिया। मैथ के अंदर हम ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं, वो इस तरह से यूज करते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। सी लैंग्वेज इसको एरर जो है वो शो कर देगा, वो इसको फाइंड ही नहीं कर पाएगा कि ये क्या चीज है। यानी हम उसका कंपाइलर इसको समझेगा ही नहीं कि ये क्या चीज है। तो उसके बाद है हमारे पास बी। बी के अंदर उसने इफ कंडीशन ली है और इफ के अंदर उसने जो है ये एक स्टेटमेंट कंडीशन के तौर पर उसने बताई है। एंड ऑपरेटर भी ठीक से यूज किया है। और यहां पर उसने देखे तो ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज कर लिया। इफ कंडीशन के अंदर जो इसका सिंटैक्स है उसमें हम स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इफ के अंदर हम कंडीशन जो है वो बता रहे होते हैं और उसके बाद हमने वो स्टेटमेंट जो है वो डिक्लेयर करनी होती है। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होती है तो स्टेटमेंट हमने डिक्लेयर करनी होती है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर टर्मिनेट कर दिया तो इसका मतलब है यहाँ पर यहाँ तक जो है वो कंपाइलर जो है इसको अलग समझे और इसको अलग समझे। टर्मिनेटर का हमेशा यही मतलब होता है कि यहाँ पर एक लाइन खत्म हो गई, अब दूसरी लाइन शुरू हो रही है। लेकिन इफ के अंदर जो है वो लाइन खत्म नहीं होती, उसके आगे उसने जो स्टेटमेंट जो है वो चलानी होती है, जो उसके बाद हमने लिखनी होती है। इसीलिए जो अब आप इसको यहाँ पर टर्मिनेटर यूज कर देंगे तो ये हमारा सिंटैक्स एरर में चला जाएगा और सी कंपाइलर इसको जो है वो ठीक से समझेगा नहीं और इसको वो सिंटैक्स एरर में शो कर देगा कि यहाँ पर आपने जो है वो स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज किया जो कि नहीं करना चाहिए था। बाकी जो है एल्स बाकी ये ठीक है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। उसके बाद आपका आता है सी। सी के अंदर है इफ ए इज लेस देन 7 एंड 7 इज लेस देन बी, प्रिंट F7। और उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज किया है। यहां पर ये जो क्वेश्चन है सी, इसके अंदर कंफ्यूजन है। मैंने देखा है बाकी दोस्तों ने इसके अंदर जो है वो गलतियां की हैं और यहाँ पर मैंने इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। कुछ दोस्त जो हैं वो ये बता रहे हैं कि 7 जो है वो स्ट्रिंग के तौर पर प्रिंट हो रहा है, तो 7 को हम स्ट्रिंग के तौर पर प्रिंट कर सकते हैं कंडीशन में, कोई मसला नहीं है यहाँ पर। तो वो तो इशू ही नहीं है। यहाँ पर अगर आप प्रिंट एफ के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो तो उसने प्रिंट करना है, इस स्टेटमेंट को चेक करेगा और अगर ये ट्रू होती है तो इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो तो प्रिंट कर देगा। तो लिहाजा यहाँ पर तो कोई मसला नहीं है। इसको अब मैं आपको लेकर चलता हूँ प्रोग्रामिंग के अंदर और यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर इशू क्या है। यहाँ पर हम आ गए हैं, यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अंदर यहाँ पर हमने वेरिएबल खुद डिक्लेयर कर दिए हैं और उनकी जो कीमतें हैं वो भी डिक्लेयर कर दी हैं खुद से। और यहाँ पर हमने ये जो स्टेटमेंट है वो सेम टू सेम यहाँ पर ले ली है। अब यहाँ पर आप जो मर्जी लिखें, प्रिंट एफ के अंदर आप जो मर्जी लिखें, डज नॉट मैटर। मैं आपको चेक करवाता हूँ, आप इसको चेक करें। ये देखें यहाँ पर जो प्रिंट एफ के अंदर पड़ा हुआ था वो उसने शो करवा दिया। अब यहाँ पर आप 7 भी लिखें तो वो 7 भी शो करवा देगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आपको ये चीज समझाता हूँ, उसके बाद आपको ये समझ आ जाएगी कि ये इसके अंदर क्या इशू है। अब यहाँ पर है a इज लेस देन 7 और उसके बाद है जो 7 है वो लेस देन b है। आप चेक करें a इज लेस देन, a जो है वो 6 है, यानी 6 इज लेस देन 7 एंड उसके बाद जो है वो क्या है, 7 इज लेस देन b, यानी 7 इज लेस देन 9। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ पर जो भी पड़ा हो वो दिखा देना चाहिए इसको। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस कंडीशन को फॉल करते हैं, कीमतें चेंज करते हैं और ये जो कंडीशन है इसको फॉल करते हैं। ए को हम 7 से ज्यादा कर देते हैं, यहाँ पर वो लेस है लेकिन हम इसको ज्यादा कर देते हैं, हम इसको 8 कर देते हैं। दूसरी कंडीशन जो है वो 7 इज लेस देन बी है,
तो हम यहाँ बी को जो है वो लेस करते हैं, यहाँ पर बी को हम 7 से कम लेकर जाते हैं 5। अब आप यहाँ पर देखें तो ये कंडीशन फॉल हो चुकी है, ये जो कंडीशन यहाँ पर है ये फॉल हो चुकी है, और यहाँ पर जो यहाँ प्रिंट एफ में जो भी पड़ा है वो इसको शो नहीं करना चाहिए, यहाँ पर इसको कुछ भी शो नहीं करना चाहिए। लेकिन F11 हम प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर आप देखें 7 जो है ये पहले की तरह जो है ये प्रिंट कर रहा है। अब आपको ये चीज मैं समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इफ को अगर आप मतलब यहाँ से डिलीट कर दें, इसको डिक्लेयर ही ना करें, आप यहाँ से डिलीट कर दें, अब भी इसको चेक करें तो ये इसका आउटपुट सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, समझे जरा इस बात को, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर हो क्या रहा है। ये जो कंडीशन है ये कंडीशन गलत यहाँ पर इसने जो है वो डिक्लेयर कर दी है। कंडीशन जब भी हम दो रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं तो उनके साथ हमें लॉजिकल ऑपरेटर को इस्तेमाल करना पड़ता है। दो रिलेशनल ऑपरेटर जब भी यूज करेंगे आप उसको उसके साथ आपको जो है रिलेशनल ऑपरेटर के साथ लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। अब ये देखें a इज लेस देन 7 एंड 7 इज लेस देन b, तो यहां पर एंड ऑपरेटर जो है वो मिसिंग है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एंड जो है वो ऑपरेटर यूज करते हैं। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूं कि उसके बाद ये जो है वो इसका आउटपुट ठीक आएगा जो कि इसको आना चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज भी दिखा देता हूं। ये आप बी के अंदर देखें तो यहां पर ये तीन उसके अंदर वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है और दो रिलेशनल ऑपरेटर उसने यूज किए, लेकिन दरमियान में उसने देखो यहां पर एंड ऑपरेटर जो है वो यूज किया है। ये चीज जो है ये आपको यहाँ पर अब समझ आ गई होगी कि जब भी आपने ज्यादा वेरिएबल लेने हैं और उसके अंदर रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करना है तो उसके लिए एंड ऑपरेटर यूज करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी लॉजिकल ऑपरेटर अगर आप यूज नहीं करते तो फिर आपका प्रोग्राम तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो उसको समझेगा ही नहीं कि ये क्या चीज हो रही है। तो कंपाइलर को बताने के लिए कि ये जो है a इज लेस देन b, a इज लेस देन 7 एंड 7 इज लेस देन b, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो फिर जहां पर जो हम लिख रहे हैं वो प्रिंट होना चाहिए। अब यहाँ पर ये कंडीशन फॉल हो गई है, आप यहाँ पर देखें तो मैं इसको यहाँ पर 11 यानी कि इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा और होना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एल्स के अंदर जो है वो शो होगा जो भी यहाँ पर पड़ा है, क्योंकि कंडीशन फॉल हो रही है तो जो इफ के अंदर जो भी पड़ा था वो यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। अब हम इस कंडीशन को ट्रू करते हैं। इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए हम क्या करेंगे, ए को हम जो है वो कम करेंगे 7 से, यहाँ 6 कर दिया, और 7 को हम जो है वो b से जो है वो क्या करेंगे बढ़ा देंगे, यहाँ पर हम 8 कर देते हैं। अब ये हमारी कंडीशन ट्रू हो चुकी है। अब यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो यहाँ पर आउटपुट कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें 7 यहाँ पर प्रिंट हो चुका। अब आपको मैं यहाँ पर कुछ भी लिख के दिखाता हूँ, कुछ भी आप यहाँ पर लिखें, स्ट्रिंग लिखें, जो मर्जी लिखें, इंटीजर लिखें, जो भी लिखें, आपको जो है वो चेक करवा देगा, वो उसको प्रिंट करके दिखा देगा। ये आप देखें कंडीशन अगर ट्रू है तो प्रिंट एफ में आप जो मर्जी लिखते फिरें कोई मसला नहीं है, वो उसको आउटपुट में दिखा देगा। अगर कंडीशन फॉल है तो फिर उसको यहाँ पर वो कुछ भी नहीं दिखाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है इसके अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको ये चीज जो है वो डीपली जाके समझा दूं ताकि आपको ये परेशानी जो है वो क्लियर हो जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है डी। डी के अंदर आप देखें यहाँ पर भी इफ कंडीशन उसने यूज किया है, तो ये तकरीबन जो ये क्वेश्चन है सभी के अंदर उसने इफ कंडीशन ही यूज की हुई है। तो यहाँ पर उसने जो लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है उसने एंड जो है वो यूज किया है, और वो एंड उसने सिंगल एंड यूज किया है। एंड ऑपरेटर जो है उसका जो सिंबल है वो डबल एंड जो होता है सी के अंदर, और आर ऑपरेटर जो है उसके लिए भी ये डबल स्लैश होती है, लेकिन यहाँ पर उसने सिंगल आर और सिंगल एंड का जो सिंबल है वो यूज किया, जो कि गलत है, वो इस तरह हम नहीं ले सकते। आपको पता है जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है उसके लिए एंड ऑपरेटर अगर आपने यूज करना है तो वो इस तरह से होगा, ये एंड ऑपरेटर है, इस तरह से आपका एंड ऑपरेटर होगा। और उसके बाद अगर आपका यहाँ पर आर ऑपरेटर आपने यूज करना है तो आर ऑपरेटर आपका ये है, आर ऑपरेटर आपका इस तरह से होता है, ये चीज आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर उसने एंड और आर जो है उसको गलत जो है वो डिक्लेयर किया है। आप इसको अगर एंड यूज करना चाहते हैं तो एंड को ठीक तरह से डिक्लेयर करेंगे, और अगर आर है तो फिर आर को सही तरह से डिक्लेयर करेंगे, तभी ये आपका क्वेश्चन जो है ये ठीक होगा, वरना यहाँ पर सिंटैक्स एरर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है ई। इसके अंदर आपने देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इफ कंडीशन है और उसमें सम, उसके बाद है आर ऑपरेटर यूज हुआ है, प्रोडक्ट यूज हुआ है, और ये 175 है। यहाँ पर उसने कहा है कि अगर ये कंडीशन पूरी हो रही है तो यहाँ पर आप इसको प्रिंट एफ में एक्सेप्टेड शो करवा दें।
और उसके बाद उसने एल्स कमांड यूज़ की है और एल्स के अंदर फिर उसने इफ़ का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर वो इसने एक और जो है वो कंडीशन बताई है कि अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो आप उसको कंसीडर में शो कर दें, और अगर ये दोनों कंडीशन पूरी नहीं होती तो एल्स के अंदर आप ये बता दें रिजेक्टेड। तो ये क्वेश्चन जो है इसको यहाँ पर मैं नहीं बताने लगा, मैं आपको इसको लेकर चलता हूँ प्रोग्रामिंग के अंदर, ताकि आपको वहां पर इसके एरर जो है वो मैं बता सकूं। तो चलते हैं हम प्रोग्रामिंग के अंदर। यहाँ पर सी लिखा हुआ है वहां पर, तो यहाँ पर हम भी सी लिख लेते हैं। अब हम इसको रन करते हैं। तो हमने इसको रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आप एक्सेप्टेड के बाद ये वाला साइन नजर आ रहा है। यहाँ पर आप एक्सेप्टेड लिखा था, हमने यहाँ पर %d जो है वो यूज किया था, लेकिन यहाँ एक्सेप्टेड के बाद ये वाला साइन नजर आ रहा है। तो ये यहाँ पर एक पहली गलती है। यहाँ पर हम %d जो है वो यूज करेंगे क्योंकि हमने इंटीजर वेरिएबल यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर %d यूज करेंगे, ये पहली गलती है। अब हम करते हैं जी रन, दोबारा करते हैं। अब आप देखें एक्सेप्टेड 60, यानी कि उसके जो सम है वो 60 है, लिहाजा उसने इसको एक्सेप्टेड कर लिया। अब आप क्या करेंगे, 60 को आप चेंज कर देते हैं 50 कर देते हैं, और 175 जो है इसको आप इसको भी चेंज कर देते हैं, यानी कि ये हमारा जो है एल्स के अंदर आ जाए। अभी तो ये यहां तक आके प्रोग्राम रुक गया, इसके बाद तो प्रोग्राम ने ये वाली लाइनें चेक ही नहीं की। तो हम प्रोग्राम को यहां पर लेकर आते हैं। अब चेक करते हैं कंपाइलर हमारा जो है वो क्या क्या गलतियां बताता है। ये देखें, यहां पर देखें एन एरर डोमेन, तो यहां पर इसने जो है वो एरर बता दिया। अब ये सिंटैक्स की गलती यहां पर उसने नहीं बताई कि यहां पर कोई सिंटैक्स की गलती है, लेकिन उसने आउटपुट दिखा के ये बता दिया है कि एन एरर डोमेन। यहां पर आप देखें तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि क्या गलती है। उसके बाद है हमारे पास, यहां पर देखें तो ये देखें कंसीडर्ड जो है, यहां पर प्लस का साइन यहां पर आपको नजर आ रहा है, तो ये प्लस साइन नहीं होता, यहां पर कॉमा होता है। कॉमा लगाते हैं और अब इसको जो है वो दोबारा हम इसको रन करते हैं। ये देखें कंसीडर्ड 50, यहां पर आप देखें कंसीडर्ड 50 आ रहा है। अब एल्स इफ जो है इसको आप अलग अलग भी यूज कर सकते हैं, यानी एल्स के बाद आप इफ कंडीशन भी लिख सकते हैं। हम दोबारा जो है इसको रन कर लेते हैं। ये देखिए कंसीडर्ड 50। तो ये चीज आपने नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ी थी, आपको मैं ये यहाँ पर दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप इफ एल्स जो है वो यूज कर सकते हैं। ये आप देखें इफ कंडीशन है, इफ के बाद आप फिर इफ जो है वो यूज कर सकते हैं, उसके बाद एल्स के बाद फिर आप इफ यूज कर सकते हैं। यहाँ पर इफ है, फिर आप इफ यूज कर सकते हैं, उसके बाद एल्स, एल्स के बाद फिर एल्स, और उसके बाद फिर एफ, और उसके बाद फिर एल्स। यहाँ पर आप देखें इफ यूज की, कंडीशन चेक की, और यहाँ पर फिर आप एफ यूज कर रहे हैं, उसके बाद फिर कोड चेक किया, फिर एल्स यूज किया, और फिर आपने एल्स यूज करके फिर आपने इफ यूज किया। यहां पर आप देखें तो इफ यूज किया, फिर इफ यूज किया, फिर एल्स यूज किया। तो यहां पर जो हमारा प्रोग्राम था उसके अंदर ये चीज जो है वो जो है हम यूज कर रहे थे, ये वाली चीज। तो फिर आपको दोबारा लेकर चलता हूं क्वेश्चन की तरफ, ताकि आपको ये चीज समझ आ जाए। तो यहां पर आप देखें इफ यूज किया, फिर एल्स, उसके बाद फिर इफ, और फिर एल्स। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो इसमें दो प्रॉब्लम थे, एक आपका ये %d होना था, और दूसरे नंबर पर यहाँ पर प्लस है। ये प्लस हम यहाँ पर नहीं लेते, हम यहाँ पर कॉमा लेकर बाद में वेरिएबल जो है वो फिर बताते हैं। तो ये दो इसके अंदर मिस्टेक्स थी, मैंने आपको आउटपुट लेकर दोनों दिखा दी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है क्वेश्चन, इसके सारे जो पॉइंट्स हैं ये सारे अच्छी तरह आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।